मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये दूसरा क्लास है। इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होता है और जो बैटरी कनेक्टर होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी लेने की ट्राई करेंगे। तो चलिए हम पहले मोबाइल फ़ोन के बैटरी के टोटल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होते हैं वो बैटरी होते हैं, क्योंकि जो बैटरी होती है वो मोबाइल को पावर देने के काम करते हैं और बिना पावर के मोबाइल नहीं चल सकते। तो किसी भी बैटरी का मोबाइल फ़ोन के जो बैटरी होते हैं उसका जो मिनिमम वोल्टेज होते हैं वो होता है 3.7 और जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 4.4। तो सभी बैटरी का इतना ही होना ज़रूरी नहीं है, किसी का 3.8 भी हो सकते हैं, किसी का 3.85 भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो बैटरी है इस बैटरी का जो वोल्टेज आप देख रहे हो यहाँ पे वो है 3.7। और चलिए मैं आपको दूसरा बैटरी दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एम आई का बैटरी है, इसका जो वोल्टेज है वो है 3.85। मतलब दो बैटरी है मेरे पास, दोनों का वोल्टेज क्या है अलग। इसका 3.7 है, इसका 3.85 है। मतलब मिनिमम 3.7 मिलेंगे। 3.7 से लो वोल्टेज वाले मोबाइल में बैटरी यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन किसी का वोल्टेज आपको 3.8 3.85 इस तरह से भी मिल सकते हैं। और जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 4.4। तो किसी का 4.2 भी हो सकता है, किसी का 4.4 भी हो सकता है। तो ये जो वोल्टेज होता है वो बैटरी का किस पिन में रखा गया होता है, मतलब किस पिन में ये जो वोल्टेज का यूज़ किया गया होता है। तो ये जो वोल्टेज है वो बैटरी का जो प्लस पिन होता है या जो पॉजिटिव पिन होता है उसके अंदर इस वोल्टेज को रखा गया होता है। जब आप बैटरी का प्लस के अलावा किसी और वोल्टेज या किसी और पिन में वोल्टेज जब आप चेक करोगे, जैसे मानिए बैटरी का प्लस पिन है और आप प्लस को छोड़ के बाकी BSI माइनस BT ये तीनों में अगर आप मल्टीमीटर का यूज़ करके चेक करते हो तो आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तीनों में वोल्टेज नहीं होता है। जो वोल्टेज होता है वो प्लस पिन में होता है। तो जब मल्टीमीटर का एक प्रोब या एक तार को जब आप यहाँ पे रखोगे और दूसरे तार को जब आप माइनस पे रखोगे तब आपको क्या होगा, इतना वोल्टेज मिलेगा। तो इसी तरह से जो मोबाइल का जो वोल्टेज होता है वो ऑलवेज प्लस पिन के अंदर होता है, और जो माइनस पिन होता है निगेटिव पिन उसके अंदर 0 वोल्ट होता है। तो 0 वोल्ट रखने का रीज़न क्या होता है, जैसे अगर इस वोल्टेज को हमें फ्लो कराना है, प्लस से लेके किसी डिवाइस को अगर देना है तो हमें उस डिवाइस के अंदर जीरो का भी कनेक्शन करना होगा। जब हम जीरो और प्लस दोनों को किसी डिवाइस में जोड़ेंगे तो प्लस क्या होगा, जीरो की तरफ जाना शुरू कर देगा और ये वोल्टेज जो है वो डिवाइस को मिल जाएगा। अगर हम सिर्फ प्लस को लेकर एक किसी डिवाइस में जोड़ देते हैं, जैसे चलिए मानिए आप मानिए एक डिवाइस है और इसमें हम सिर्फ प्लस लाइन को जोड़ देते हैं, माइनस को नहीं जोड़ते हैं, तो ये वोल्टेज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसको फ्लो होने के लिए इस लो लेवल होना ज़रूरी होता है। तो लो लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे एक जीरो भी लो, मतलब 3.7 से लो कितना भी हो सकता है, 3 भी लो हो सकता है, 2 भी लो है। तो अगर मानिए आप 2 लो के जगह पे, जीरो के जगह पर अगर आप 2 बोल देते हो तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बैटरी बैटरी से फ्लो होगा। मतलब ये 2 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है, मतलब माइनस में आप 2 रख रहे हो और प्लस में 3.7 है, तो उस टाइम में आपका जो वोल्टेज है 1.7 सिर्फ आपको जो डिवाइस जिस डिवाइस को आप वोल्टेज दे रहे हो वो डिवाइस को 1.7 वोल्टेज मिलेगा। तो इसीलिए आपको जितना वोल्टेज डिवाइस को देना है उतना पॉजिटिव में रखा जाता है और माइनस को ऑलवेज जीरो रखा जाता है, जिससे हमें जितना वोल्टेज फ्लो कराना है उतना हम आसानी से फ्लो करा सके। तो माइनस ऑलवेज कहीं पे भी माइनस का जो रीडिंग होता है वो जीरो होता है और प्लस का रीडिंग जो होता है वो जितना वोल्टेज हमें देना होता है उतना होता है। जैसे मोबाइल के लिए जो प्लस का रीडिंग है 3.7 से लेकर 4.4 है, और दूसरे डिवाइस का जो प्लस का रीडिंग है अलग हो सकते हैं। जैसे अगर 6 वोल्ट का बैटरी है तो उसका जो पॉजिटिव होता है वो 6 होता है और जो नेगेटिव होता है वो 0 होता है। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसका पॉजिटिव 12 होगा और जो नेगेटिव होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो इस तरह से प्लस और माइनस पिन का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइनस के बिना प्लस का जो वोल्टेज है वो डिवाइस के अंदर नहीं जाते हैं। इसीलिए अगर आपके डिवाइस से प्लस का कनेक्शन टूट जाता है तो भी आपका डिवाइस काम नहीं करेगा, और माइनस का कनेक्शन टूट जाता है तो भी आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। तो ये हो गया मोबाइल का जो बैटरी होता है उसके प्लस और माइनस पिन का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद चलिए हम लेते हैं BSI और ID पिन का इन्फॉर्मेशन। BSI ID पिन से क्या होता है, BSI का फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, यानी कि बैटरी के जो चार्ज है, मतलब बैटरी के अंदर कितने परसेंटेज चार्ज रिमेनिंग है, या आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हो वो उसी मोबाइल का है कि नहीं है, वो जेन्युइन बैटरी है कि नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक पिन बनाया गया होता है जिसे ID पिन या BSI पिन बोले जाते हैं। तो ये पिन इस पिन का कनेक्शन भी बोर्ड से किया जाता है, जिसके चलते बैटरी का टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले। अभी तक आप मतलब जितने भी कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सीख रहे थे
वो उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था या तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा बिग अमाउंट पे करना पड़ रहा था या आप उसमें कम्प्लीटली सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं आपको अब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इस तरह से इतना डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मोबाइल का एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। मोबाइल का जितने भी लाइन होते हैं लाइन बाय लाइन, वो हर एक सर्किट, हर एक पॉइंट, हर एक आईसी, हर एक कंपोनेंट का इतना डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप मोबाइल का रिपेयरिंग जो है उसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से 100% रिपेयरिंग कर सकते हो। इतना नॉलेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ये है मोबाइल रिपेयरिंग का एक एक्स्ट्रा सुपर एडवांस कोर्स। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एकदम डेप्थ में लेना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए, आप 100% मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर सकते हो, इस तरह का कोर्स अगर आप एडवांस, सुपर एडवांस और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, और बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें लिमिटेड सीट है, 25 सीट है और 25 स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। और 25 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा। 25 सीट्स के लिए मैंने एक कंसेक्शन या डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। आपको मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में पूरा का पूरा रगड़ने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी डाउट नहीं रहे। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन करें। और सीट ओनली 25 है, तो अगर आप 25 सीट्स के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा या डबल चार्ज लगेंगे। अगर 25 स्टूडेंट के अंदर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको मिनिमम प्राइस में एक कोर्स सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे मैं आपको कोर्स का प्राइस और कोर्स में पढ़ाने वाला जो सिलेबस है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, या ग्रुप में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डिस्प्ले में आ सके। और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू हमारे डिस्प्ले में शो करता है। मोबाइल के अंदर, मोबाइल फ़ोन के बोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर या सीपीयू रखा गया होता है जो आईसी के रूप में होते हैं। तो वो आईसी क्या करता है, जो भी बैटरी का इन्फॉर्मेशन या जो भी बैटरी का चार्ज है उसको लेके हमारे डिस्प्ले में दिखाने का काम करता है। तो बीएसआई का जो मेन फंक्शन होता है वो डिस्प्ले को दिखाने का होता है। उसके बाद जो अदर पिन होते हैं उसे बीटी बोले जाते हैं। बीटी या टी पिन, मतलब टी से टी का मतलब होता है थर्मल, और बीटी का मतलब होता है बैटरी टेम्परेचर। मतलब ये दो पिन का यूज़ करके बैटरी का टेम्परेचर को सेंस किया जा सकता है। दोनों नाम दो है, मतलब पिन एक ही है, मतलब बीटी और टी एक ही पिन का दो नाम है। तो किसी किसी में थर्मल पिन बोला जाता है, किसी किसी में बैटरी टेम्परेचर पिन बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बैटरी का जो भी टेम्परेचर है वो हमारे मोबाइल उसको सेंस करता है। जैसे आप गेमिंग या हैवी एप्लीकेशन अगर अपने मोबाइल से रन कर रहे हो तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा बैटरी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बैटरी बहुत फास्ट काम करता है। अगर आप गेम खेल रहे हो तो जो बैटरी का वोल्टेज का जो ख़त्म होने का चार्ज होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बैटरी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बैटरी में फटने का चांस, बैटरी ब्लास्ट होने का चांस या बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होने का चांसेस होता है। तो अगर बैटरी का टेम्परेचर लिमिट में है या नहीं है तो उसका सेंस करने के लिए एक पिन बनाया गया होता है जो सेफ्टी के रूप में काम करता है। बैटरी को सेव करने के लिए या बैटरी आपको डेंजर जोन में न जाए, इसके लिए ये पिन का डिज़ाइन किया गया होता है, जिसे बीटी या थर्मल पिन बोले जाते हैं। तो ये हो गया बैटरी का पिन का इन्फॉर्मेशन, और बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज होते हैं, कौन सा पिन में कितने वोल्टेज होते हैं, कौन सा पिन का काम क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन। तो बैटरी का वोल्टेज के अलावा बैटरी का एक एम्पियर या एक करंट भी होते हैं। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, और इसका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो आप देख सकते हो किसी भी बैटरी का जो एम्पियर होता है वो होता है 500 से लेके 7000 तक एमएएच का बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो ये जो वोल्टेज है वो ऑलवेज फिक्स होता है। तो जिस भी बैटरी का एम्पियर ज़्यादा है उस बैटरी का पावर ज़्यादा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है V/I। मतलब वोल्टेज तो आपको किसी भी बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज का रेंज ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बैटरी का पावर को बढ़ाना है तो उसका एम्पियर ज़्यादा अगर हो तो बैटरी का पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो अगर हमें पावर बढ़ाना है तो दूसरा जो फैक्टर है वो करंट है, तो उसका वैल्यू हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जिस भी बैटरी का एमएएच ज़्यादा है उस बैटरी का पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा बैकअप देगा या ज़्यादा देर तक मोबाइल को चलाने का कैपेसिटी रखता है। उसके बाद एक और पॉइंट होते हैं, जैसे बैटरी के ऊपर आपको इस तरह से एक नाम लिखा हुआ भी मिलेगा, LiION या LiPo। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैटरी देख सकते हो आप, वोल्टेज 3.7 के बगल में ही एक नाम लिखा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी। LiION का मतलब होता है लिथियम, Li का मतलब होता है लिथियम आयन, और उस आयन
तो लिथियम आयन बैटरी और LiPo बैटरी। और इस मोबाइल में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, मतलब लिथियम आयन बैटरी भी होता है और लिथियम पॉलीमर भी बैटरी होता है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी होता है वो नॉर्मली जो सिंपल फ़ोन होते हैं, जो थोड़ा लो बजट या मीडियम बजट के वो जो फ़ोन होते हैं उस टाइप के फ़ोन में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो क्या होता है, हाई बजट के फ़ोन में या जो फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्टिंग बोर्ड होते हैं उसके अंदर इसका बैटरी का यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपका फ़ोन हाई हाई चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है तो उसमें आपको लिपो बैटरी मिलेंगे। और लिपो बैटरी क्या होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता है और जो लिथियम होता है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसका चार्जिंग होने का रेट भी थोड़ा सा स्लो होता है। तो इस तरह से एक बैटरी लिथियम आयन और लिपो भी हो सकते हैं। तो बैटरी का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद चलिए हम जानते हैं बैटरी को कैसे चेक किया जाए। तो बैटरी को चेक करने के लिए हम एक मीटर का यूज़ करेंगे जिसे मल्टीमीटर बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक मल्टीमीटर है। तो एक मल्टीमीटर को यूज़ करके हम बैटरी को चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को अपने किसी सूटेबल रेंज में सेट करना होगा। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो रेंज है वो कहाँ पे रखना होगा। तो मल्टीमीटर का मतलब होता है एक ही मीटर जिससे बहुत सारे चीज़ को चेक किया जा सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फंक्शन इस मल्टीमीटर के अंदर है। तो ये सारी फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मल्टीमीटर बोला जाता है, क्योंकि एक ही मीटर से बहुत सारे चीज़ को मेज़र किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस मल्टीमीटर का जो प्रोब का कनेक्शन है, इस मल्टीमीटर का जो ये तार है उसको प्रोब बोला जाता है। तो मानिए अगर आप नए मल्टीमीटर खरीद के लाते हो तो ये किस तार को कहाँ पे रखना है। जैसे दो तारे होते हैं मल्टीमीटर के लिए, एक होता है रेड और एक दूसरा होता है ब्लैक। तो ये जो रेड वाला प्रोब है उसे हम पॉजिटिव प्रोब बोलेंगे और जो ब्लैक वाला प्रोब है उसे हम नेगेटिव प्रोब बोलेंगे। तो नेगेटिव को ऑलवेज आपको कहाँ पे रखना है, कॉमन, जहाँ पे कॉमन लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपको ये जो काला वाला तार है उसको जोड़ना है। और इस मल्टीमीटर में ये जो कॉमन प्रोब है वो यहाँ पे है। किसी दूसरे मल्टीमीटर में एक कॉमन प्रोब दूसरे पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो आपको कॉमन लिखा हुआ देखना है, जहाँ पे भी कॉमन लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को जोड़ देंगे। इसका पोजीशन ऑलवेज यही होता है। और जो बाकी दो होल आप देख रहे हो या दो पोजीशन जो देख रहे हो उसमें आपको रेड जोड़नी है। तो रेड आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो और यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। मतलब आपको मल्टीमीटर का जो यूज है वो किस काम के लिए करना है उसको देखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम इससे क्या कर पाएंगे, मल्टीमीटर का जो एम्पियर होता है, जो करंट होता है उसको हम मेज़र कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 एम्पियर मैक्स लिखा हुआ है। तो अगर आप मल्टीमीटर का यूज़ करके किसी करंट का मेज़र करना चाहते हो तो आप मल्टीमीटर को यहाँ पे रख सकते हो और मल्टीमीटर का यूज़ करके करंट को मेज़र कर सकते हो। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें करंट मेज़र करने का उतना इशू नहीं होता है मल्टीमीटर से, क्योंकि जो मोबाइल का एम्पियर है वो हमारे डीसी मशीन शो कर देता है मोबाइल कितना एम्पियर का कंज्यूम कर रहा है। तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें जो डीसी मशीन होता है वो दे देता है। तो इसीलिए हम इसका ऑलवेज कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद ये वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। ये ओम है जिसको रेजिस्टेंस मेज़र के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो कम करंट है जिसको मिली एम्पियर भी बोला जाता है, तो मिली एम्पियर का भी हम यहाँ से टेस्टिंग कर सकते हैं, सिग्नल का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन के लिए इस एक होल का यूज़ किया जाता है। तो हम जब मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है उसको ऑलवेज हम यहाँ पे रखेंगे और जो ब्लैक प्रोब है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से एक मल्टीमीटर का कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको किस प्रोब को कहाँ पे जोड़ना है हमें मालूम हो गया। उसके बाद चलिए हमें बैटरी चेक करना है। तो मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर का सेटिंग कहाँ पे रखना है। तो बैटरी के जो वोल्टेज है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो बैटरी का वोल्टेज 3.7 है और दूसरा वाला फ़ोन का जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3.85 है। तो दोनों को चेक करने के लिए हमें जो मल्टीमीटर का रेंज है वो इसका अकॉर्डिंग टू या इसका अकॉर्डिंगली या इसका जो सूटेबल रेंज है उसके मुताबिक हमें मल्टीमीटर का सेटिंग करना होगा। तो पहले हम खोजेंगे भी, क्योंकि हमें वोल्टेज का मेजर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और दूसरा भी यहाँ नीचे भी, एक और भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो वोल्टेज है वो एसी का मेज़र करने के लिए, एसी का मतलब होता है जो हमारे घर में गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया गया जो वोल्टेज होते हैं, जिससे हम बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हम बहुत सारे जो अपने घर का अप्लाइंसेस है उसको चलाते हैं, जैसे राइस कुकर, हीटर, फैन, मोटर। तो उस सब के लिए जो वोल्टेज यूज होते हैं तो वो होते हैं एसी वोल्टेज, जिसका जो रेंज होते हैं वो 220 टू 250 होते हैं। और जो दूसरे वोल्टेज होते हैं जैसे बैटरी हो गया और जो चार्जर द्वारा दिया गया वोल्टेज होते हैं तो वो सब भी डीसी वोल्टेज होते हैं। तो डीसी को मेज़र करने के लिए हमें मल्टीमीटर को इस रेंज में रखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो रेंज है वो 200 और 500 है, क्योंकि जो एसी है वो ज़्यादा करके
120 से ऊपर ही होते हैं। इंटरनेशनली 120 वोल्ट एसी चलते हैं और एशियन कंट्रीज़ में आपका 220 से लेकर 250 तक का एसी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 200 से नीचे का मेज़र करने के लिए कोई भी रेंज यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो एसी का अगर मेज़र कर आपके घर के एसी को अगर आपको मेज़र करना है तो आपको मल्टीमीटर को कहाँ रखना होगा, 500 में रखना होगा, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें जो एसी वोल्टेज का रेंज है वो है 220। तो 200 में आप रखोगे तो वो वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको मैं 200 में रख लेता हूँ और जो घर के वोल्टेज होते हैं उसको मैं चेक करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये घर का एसी लाइन है और इसमें मैं 2 प्रोब को यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा मल्टीमीटर है नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। फिर इसको मैं 500 के रेंज में रखता हूँ। 500 के रेंज में रखने के बाद आप देख सकते हो इसका वैल्यू 287 दिखा रहा है, मतलब ये दिखाना चाहिए 250, लेकिन ये जो रीडिंग है वो 289 के करीब में दिखा रहा है। तो इसका दिखाने का रीज़न क्या है, हमारा जो मल्टीमीटर का बैटरी है वो लो चुका है और बैटरी लो हो जाने पर हमारा जो मल्टीमीटर है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो करता है। तो आप देख सकते हो 300 के करीब में रीडिंग ये शो कर रहा है। तो ये हमारा मल्टीमीटर का फॉल्ट है, ये दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है। जब हम इसको 200 में करेंगे फिर से तो ये मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 200 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम अपने घर का वोल्टेज को अगर चेक करना है तो हम एसी का रेंज में रखेंगे। लेकिन इस बैटरी को अगर हमें चेक करना है, मोबाइल के जो बैटरी है उसको अगर हमें टेस्ट करना है, तो हम मल्टीमीटर को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर डीसी का रेंज में रखेंगे। तो डीसी का जो पहला रेंज आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहला रेंज में आपको, तो डीसी का सबसे पहला रेंज में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। 200 एम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट रेंज में आप देख सकते हो यहाँ पे 200 एम लिखा हुआ है। तो एम का मतलब हो गया मिली वोल्ट, भी सभी में कॉमन है। एम का मतलब हो गया मिली वोल्ट, तो मिली का मतलब होता है 1/1000। अगर कोई चीज़ 1 से 1000 टाइम्स लेस है तो उसको हम मिली बोलेंगे। तो ये जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट में है। तो इसका मतलब हो जाता है, अगर इसको हम 1 में चेंज करेंगे तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 200 बाई अगर हम 1000 करते हैं तो 0.2 आएगा। तो 0.2 में रख के हम 3.7 वोल्ट को मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि 0.2 बहुत ही कम हो गया रेंज। उसके बाद जो दूसरा रेंज है वो 2000 है। 2000 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 2 वोल्ट हो गया। तो अगर हमें 2 वोल्ट से नीचे मेज़र करना है तो हम मल्टीमीटर को यहाँ पे रखेंगे, और 0.2 से कम वोल्टेज को मेज़र करना है तो हम मल्टीमीटर को यहाँ पे रखेंगे। तो ये दोनों यूनिट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें जो मेज़र करना है वो वैल्यू है 3.7 टू 4.4। इसीलिए हम मल्टीमीटर को कहाँ पे रखेंगे, 20 में रखेंगे, जिससे हमारा जो रेंज है वो मिल सके। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में रख के आप अपने बैटरी का टेस्टिंग कर सकते हो। तो ऑलवेज़ आपको क्या करना है, बैटरी को टेस्ट करने के टाइम में आपको जो मल्टीमीटर है उसको 20 वोल्ट के रेंज में रखने हैं। जैसे जो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, हाउ टू चेक मोबाइल फ़ोन बैटरी, मतलब बैटरी को कैसे चेक किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट काम होता है, आप कीप मल्टीमीटर इन 20 वोल्ट डीसी, और डीसी का जो सिंबल होता है इस तरह से, भी उसके आगे एक लाइन और नीचे 3 डॉट, तो डीसी का सिंबल हो गया। भी के आगे ऐसे वेव जैसे अगर सिंबल है तो एसी का सिंबल हो गया। तो हम अभी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज में रख लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, टॉस मल्टीमीटर प्रोब एट प्लस एंड माइनस पिन ऑफ बैटरी, मतलब जो बैटरी का प्लस और माइनस पिन होते हैं वहाँ पे हमें मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको रखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बैटरी का पिन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का कोई नोटेशन नहीं दिया है। यहाँ पे भी प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर प्लस माइनस हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बैटरी को बिना, मतलब ये जो सिंबल होते हैं उसके भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप, मतलब मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको प्लस और माइनस में रखना होता है। तो अगर आपको प्लस माइनस मालूम नहीं है फिर भी आप इसको यूज़ करके इसका प्लस माइनस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये दोनों पिन में मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज है 5.51 वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा है, निगेटिव का सिंबल आपको दिख रहा होगा। जैसे आगे का जो वैल्यू है उसमें आपको नेगेटिव का सिंबल दिख रहा होगा। तो ऐसा करने पर जो वोल्टेज है 5.5 दिखा रहा है, तो बैटरी का वोल्टेज तो मैक्सिमम 4.4 होता है। तो 5.5 दिखाने का मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा मल्टीमीटर है वो फॉल्टी है, इसीलिए 5.5 दिखा रहा है। तो इसका फॉल्टी होने का कारण है बैटरी का लो होना। तो हम इसका बैटरी का अगर रिप्लेस कर देंगे तो इसका वैल्यू प्रॉपर दिखाने लगेगा। तो फिलहाल आपको रीडिंग को देखना है, इसका वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो इस दोनों में रखने पर जो रीडिंग है वो कितना आ रहा है,
5.53 आ रहा है। तो चलिए मैं लाल वाले प्रोब को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो लाल वाले प्रोब को यहाँ पे रखने पर जो रीडिंग है वो दिखा रहा है 5.54, और यहाँ पे रखने पर जो रीडिंग है वो दिखा रहा है 5.53। मतलब थोड़ा सा चेंज है, एक थोड़ा सा हाई है, एक थोड़ा सा लो है। ये आप देख रहे हो थोड़ा सा हाई है और ये जो है वो थोड़ा सा लो है। तो ये जो हाई वाला जो पिन होते हैं, जो हाई वाले जो पिन होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस, और जो लो वैल्यू देने वाले जो पिन होते हैं वो होते हैं प्लस और BSI। तो इस तरह से जो कम वैल्यू रीडिंग देने वाले पिन है उसे हम BSI बोलेंगे, और जो हाई वैल्यू देने वाला पिन है उसे हम प्लस और माइनस बोलेंगे। तो इसमें से प्लस और माइनस कौन सा है? जैसे मानिए ये दोनों में से एक प्लस और एक माइनस है, तो अगर ये सिंबल निगेटिव आ रहा है इसका मतलब हम जो रखे हैं तार वो अपोजिट हो गया, मतलब हम जो तार रखे हैं वो उल्टा है। तो चलिए मैं तार को चेंज करता हूँ, रेड को यहाँ पे रख देता हूँ और काले वाले को यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो सिंबल हट गया, माइनस का सिंबल हट गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब अभी जो हमारे प्रूव है वो उल्टा है, मतलब प्लस में प्लस है और माइनस में माइनस। मतलब ये काला वाला जो प्रूव है वो माइनस पे टिका हुआ है, और ये जो लाल वाला जो प्रूव है वो प्लस पे टिका हुआ है। इस तरह से ये जो बैटरी है इसका ये प्लस पिन है, और ये बैटरी का क्या है? माइनस पिन, और बीच वाला जो पिन है वो बैटरी का BSI है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप कैसे मेरे बात को मतलब ट्रस्ट या विश्वास कर सकते हो? तो इसके लिए मैं आपको दूसरा एक मेथड दिखाता हूँ जिससे आपको 100% श्योर हो जाएगा ये वाला जो पिन है वो प्लस है और ये जब वाला जो पिन है वो माइनस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी कनेक्टर है उसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर, मोबाइल फ़ोन इसी मोबाइल का बैटरी है वो। तो यहाँ पे 3 पिन सेम टू सेम है। तो बैटरी कनेक्टर को टेस्ट करने के लिए हमें क्या, अब मल्टीमीटर को वोल्ट में रख के हम बैटरी कनेक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को यहाँ पे बीप या कंटिन्यूटी मोड बोले जाते हैं इसको, तो यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दो सिंबल है, एक ये बीप का सिंबल है और एक डायड वैल्यू का सिंबल है। मतलब इस पॉइंट में जो हम वैल्यू मेज़र करेंगे उसको डायड वैल्यू बोले जाते हैं। तो चलिए वैल्यू अगर आएगा तो डायड आएगा, या तो इसमें क्या आएगा, बीप आएगा। तो किसी किसी मल्टीमीटर में आपको बीप लेना है तो एक यहाँ पे मोड सेलेक्ट ऑप्शन होता है, एक बार आप प्रेस कीजिएगा तो आपको बीप दिखाएगा, और दोबारा प्रेस करने के बाद आपको क्या होगा, डायड मोड में वैल्यू शो करेगा। तो डिपेंड करता है आपका मल्टीमीटर में मैनुअल सिलेक्शन है या ऑटोमेटिक है। तो ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिक है, इसमें बीप भी देगा और वैल्यू भी शो करेगा, इसमें हमें कोई मोड सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपका मल्टीमीटर में अगर मैनुअल फंक्शन है तो यहाँ से आप सेलेक्ट बटन दबा के यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो वैल्यू है वो मतलब मल्टीमीटर है वो कौन सा मोड में है, बीप मोड में है या डायड मोड में है। तो इस तरह का सिंबल अगर यहाँ पे शो होगा तो आपका मल्टीमीटर बीप मोड में होगा, और ये नीचे वाला सिंबल अगर शो होगा तो आपका मल्टीमीटर वैल्यू या डायड मोड में होगा। तो हमारा मीटर ऑटोमेटिक है तो इसीलिए हमें मोड सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो मैंने आपको बोला था ये लाल वाला जो प्रूव है वो प्लस है और जो ब्लैक वाला प्रूव है वो माइनस है। तो अब हमें बोर्ड को टेस्ट करने के टाइम में हमें क्या करना होता है, ये उल्टा इसको रखना होता है। जैसे लाल वाले को माइनस में रखना होता है, ये सभी मेटालिक पॉइंट क्या होते हैं, माइनस, ये माइनस, ये सभी माइनस है। तो माइनस माइनस ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रखा है, तो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब दोनों में के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो बीप का मीनिंग होता है कनेक्शन, अगर दो चीज़ कनेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, बीप का साउंड देगा इस तरह से। तो बैटरी का जो भी माइनस होगा वो क्या करेगा, बीप देगा। तो तीनों पिन में से जो माइनस पिन है वो क्या करेगा, बीप देगा, और जो प्लस पिन और जो BSI पिन है वो क्या करेगा, वैल्यू शो करेगा। तो जो ऑलवेज हमें बोर्ड को टेस्ट करने के टाइम में रेड वाले को माइनस पे रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हो, और जो ब्लैक वाले प्रूफ है उससे तीनों पिनों को टेस्ट करना है। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार। तो इसको टेस्ट करने पर आप देख रहे हो ये जो पिन है वो वैल्यू शो कर रहा है, 339 के करीब में वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद ये जो पिन आप देख रहे हो वो हायर वैल्यू शो कर रहा है। तो जो लो वैल्यू देने वाला जो पिन होता है वो होता है प्लस, और जो हाई वैल्यू देने वाला पिन होता है वो होता है BSI, और जो बीप देता है वो होता है माइनस। ये लास्ट वाला बीप दे रहा है तो ये पिन हमारा माइनस है। तो इस तरह से टेस्ट करने के बाद हमें बैटरी का प्लस माइनस और BSI पिन का अंदाज़ा हो जाता है। और अगर आप बैटरी को देखकर मानिए अगर आपकी बैटरी में चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में आप बैटरी का प्लस माइनस पिन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मल्टीमीटर से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर का जो बोर्ड का बैटरी कनेक्टर है उसको टेस्ट करना है। उसको टेस्ट करने के बाद आपको इसका प्लस माइनस और BSI मालूम हो जाएगा। तो हम जब इसको टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ये जो अंदर वाला पिन था वो प्लस था, और जो बीच वाला था वो BSI, और बाहर वाला जो पिन था वो माइनस था। तो हमें बैटरी चेक करने पर भी वही रीडिंग आ रहा है, और जो बैटरी कनेक्टर है उसको चेक करने पर भी वही रीडिंग मिल रहा है। तो इस तरह से हम बैटरी का
प्लस माइनस और BSI पिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो मेथड से, एक होता है हॉट टेस्टिंग यानी कि वोल्टेज टेस्टिंग, और दूसरा होता है कोल्ड टेस्टिंग या जिसको हम बीप मोड टेस्टिंग या कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बैटरी का पिन का, हर एक पिन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर इसमें BT पिन होता या थर्मल पिन होता तो जो थर्मल पिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं या तो नो वैल्यू देते हैं। तो चलिए मैं आपको जो लेटेस्ट फ़ोन है उसका बैटरी कनेक्टर को भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो पहले हम इसका बैटरी को टेस्ट करेंगे। तो बैटरी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में इस तरह से रखने होंगे और इसका बैटरी को मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसका ज़्यादा करके इसका जो फर्स्ट और लास्ट पिन होते हैं वो प्लस और माइनस होते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और लास्ट पिन में यहाँ पे रख के चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब हो गया हमारा जो प्रोब है उल्टा है। तो चलिए मैं प्रोब को चेंज कर देता हूँ और आप देख रहे हो अभी जो रीडिंग है पॉजिटिव हो गया। मतलब ये लाल वाला जहाँ है वो पॉजिटिव है और ये काले वाले जहाँ है वो नेगेटिव है। इस तरह से हमें प्लस और माइनस का पता चल गया है। और जो 20 वाले पिन है आप देख सकते हो, जैसे इसमें 42 का वैल्यू आ रहा है और इसमें रखने पर 44 का वैल्यू आ रहा है। मतलब ये प्लस और माइनस है और जो कम रीडिंग देगा वो प्लस और BSI होगा। तो इस तरह से हम, और जो BT पिन होते हैं वो नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू शो नहीं करते। इस तरह से हमें बैटरी का प्लस माइनस BT BSI सभी पता चल गया है। अब हम बैटरी का बोर्ड का चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। इसके लिए हमें बीप मोड में रख लेने हैं और बीप मोड में रखने के बाद हम जो बोर्ड है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसको रेड वाले को हमें माइनस में रखना है। और अभी हम जब चेक किए थे तो ये लाल वाला, मतलब ये जो इस साइड का जो पिन था वो प्लस था। तो चलिए बैटरी में हम बैटरी कनेक्टर में टेस्ट करते हैं। तो इस पिन का आप देख रहे हो लो वैल्यू आ रहा है 349, तो ये प्लस हो गया। और जो सेकेंड पिन है और सेकेंड वाला जो पिन है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या सबसे हाई वैल्यू, जो सेकेंड वाले पिन है उसमें या तो सबसे हाई वैल्यू आने चाहिए या तो नो वैल्यू आने चाहिए। इसका वैल्यू 354 आ रहा है। उसके बाद ये जो वैल्यू है 363, मतलब हायर वैल्यू है। हायर वैल्यू का मतलब हो गया ये BSI हो गया, ये वाला पिन जो है वो प्लस हो गया। उसके बाद ये सबसे लास्ट पिन जो है वो माइनस हो गया। और जो माइनस के बगल का जो पिन है वो, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, या तो सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। चलिए ऊपर के पॉइंट में मैं चेक करके देखता हूँ, ये माइनस हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है और यहाँ पे हाई वैल्यू है और ऐसे सबसे लो वैल्यू है। ऊपर और नीचे का जो रीडिंग है वो सेम टू सेम होते हैं। तो इस तरह से आप बैटरी कनेक्टर का जो प्लस और माइनस BSI और BT, जैसे अभी मल्टीमीटर का रीडिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, समटाइम्स हाई और समटाइम्स लो हो रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको 359 मिल रहा है, फिर ऊपर में मैं आपको चेक करके देता हूँ वही वैल्यू मिलेंगे। मतलब ये दोनों पिन सेम है। अब देखने को यहाँ पे 8 पिन आपको दिखाई देंगे बैटरी कनेक्टर के अंदर, लेकिन ये जो पिन है वो सेम टू सेम होते हैं। नीचे का पिन और जो ऊपर के पिन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये पिन प्लस है तो ऊपर का भी प्लस है, ये BSI है तो नीचे ऊपर नीचे दोनों BSI है, BT है तो ऊपर नीचे दोनों BT है, और ये दोनों क्या है, माइनस है। तो इस तरह से हम बैटरी कनेक्टर और बैटरी दोनों को चेक करके इसका जो पिन है उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमारा वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.4 के बीच में आ रहा है तो हमारा बैटरी ओके होगा, और इससे अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो हमारा जो बैटरी है वो फल्टी होगा। अगर हमारा बैटरी फल्टी है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं या तो हम उससे DC मशीन लगा के उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो बैटरी को रिप्लेस करना तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन बैटरी को बूस्ट कैसे करना है इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस प्रोसेस से हम बैटरी का चेक कर सकते हैं, बैटरी फल्टी है नहीं है, बैटरी का पिन को फाइंड कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टर को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, और बैटरी अगर फल्टी है तो हम इसका रिपेयरिंग करने के लिए या तो रिप्लेस या तो बूस्ट करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। आप इस कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।